गाइस, सो आज मैं एक रीडिंग करूँगी जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट है उनके लिए, ठीक है, स्पेशली उनके लिए, या फिर जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी एंड देखूँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोच रहे हैं एंड क्या फील कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की। सो चलिए देखते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब यहाँ पे कोई मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेल की बात नहीं कर रही हूँ। इट इज़ अ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी है, अगर आप जैसे एनर्जी में हो वो आपसे जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। ओके, सो 6 of Swords, 9 of Wands, Ace of Wands, Judgment. Okay, यहाँ पे है Knight of Swords, सॉरी, King of Swords, 7 of Swords, wow, Justice, 4 of Wands. ओके, सो हम बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Swords। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फायर साइन, ईयर सन की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। फायर साइन आपके आपके पार्टनर या आप हो सकते हो, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड ईयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप दोनों में से कोई हो सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दे डेफिनेटली वांट टू, ये चाहते हैं जो भी पास में डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी चाहते हैं कि जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी फाइटिंग कुछ भी हुआ होगा, ठीक है, ये चाहते हैं इस फाइटिंग से, इस एनर्जी से मूव, मतलब एनर्जी से निकलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आई एम गेटिंग अ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ये कि ये नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत लॉन्ग टाइम से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन से दे आर मिसिंग देयर फेमिनिन्स एंड दे आर थिंकिंग दैट दे हैव टू डू समथिंग, इनको कुछ करना है एंड इस एनर्जी से निकलना है। एंड इनको इनको ऐसा फील हो रहा है कि दे वांट टू रेस्क्यू यू, एंड इनकी फीलिंग ऐसी हो आ रही है कि ये चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना, एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि यही एक पर्सन हो आपकी लाइफ में। डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में वही एक पर्सन हो जो इनको हमेशा प्रोटेक्ट करे, हमेशा सोसाइटी से, हमेशा औरों से आपको प्रोटेक्ट करे। एंड आपको एक मतलब इस कार्ड से मुझे बहुत प्रोटेक्टिव वाइब्स आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनको um, और बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये फिर भी बहुत गार्डेड है, फिर भी बहुत पहले जैसा ही इनकी एनर्जी है। दे डिडंट चेंज, आई एम टेलिंग यू, जो भी इनकी एनर्जी है पहले जैसे था वैसे ही एनर्जी है, ठीक है। दे विल नॉट एक्सप्रेस टू यू, या आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि इमोशंस को दिखाता है। तो ये चाहते हैं आपके पास वापस आना, लेकिन जब मतलब इमोशंस की बारी आती है, दे स्टिल नॉट ओपनिंग, ठीक है। स्टिल ये ओपन नहीं है इमोशन को फील करने के लिए एंड एक्सप्रेस करने के लिए है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई जस्ट हार्ड कि डिवाइन फेमिनिन्स यही चाहते हैं कि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स, मुझे यहाँ पे ये लग रहा मतलब आई जस्ट हर्ड कि बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इमोशन चाहते हैं, आई मीन डिवाइन फेमिनिन्स इमोशन चाहते हैं कि ये आपको आपको इमोशन एक्सप्रेस करे, बट राइट नाउ दे विल नॉट।
तो यहाँ पे एस ऑफ वंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली देयर इज पैशन, देयर दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। यहाँ पे है एस ऑफ वंस एंड जजमेंट ऑल्सो। तो जजमेंट है, यहाँ पे जस्टिस है। दिस फ्रॉम दिस बोथ कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है जस्टिस तो आपको मिलेगी इस कनेक्शन को। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी आप दोनों में पास्ट में हुआ है, डेफिनेटली जो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट में होता है कि सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। डिवाइन जो चाहते हैं, जिस टाइम जैसे चाहते हैं, जब यूनियन चाहते हैं तो यूनियन होता है, जब चाहते हैं कि आप दोनों का सेपरेशन हो तो आप दोनों की ग्रोथ के लिए तो वो भी होता है। तो यहाँ पे फेयर जजमेंट होगा एंड दे केम बैक टू यू, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्द दे विल टेक एक्शन। ठीक है, बात करेंगे किंग ऑफ सोर्स। बट वही जो मैंने पहले कहा, ठीक है, कि कुछ लोग के लिए दे विल ये चाहेंगे आपसे कमिट करना, कमिटमेंट चाहेंगे। एंड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस जजमेंट ये सारे काजे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्रपोज भी कर सकते हैं या फिर सोच रहे हैं प्रपोज करने के बारे में। बट देयर इज समथिंग हिडन फ्रॉम यू। ये हो सकता है, मुझे दो एनर्जी आ रही है। एक हो सकता है ये जो आपके लिए फील कर रही है आपसे छिपाए, तो ये भी एक तरह का डिसेप्शन हुआ। एंड दूसरा ये भी हो सकता है इनके लाइफ में स्टिल कुछ चीज़ें हैं कि ये आपसे छिपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वंस है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली समथिंग, देयर इज समथिंग हिडन दैट यू नीड टू नो। ठीक है, आपको जानने की ज़रूरत है, बट दे आर स्टिल नॉट ओपनिंग अबाउट। अभी भी फिर भी ये नहीं बता रहे हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन न्यू स्टार्ट होगा एस ऑफ वंस एंड फ्रॉम दिस जस्टिस कार्ड आई विल टेल यू, आई कैन टेल यू दैट श्योरली दैट they will talk to you soon, within, for some of you, within 1 to 9 months, इतना नहीं होगा, बट मंथ नहीं, सॉरी, 1 to 9 days। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ मतलब आज या कल तक ही बात हो जाए। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है 1 to 10 days में आप दोनों की बात हो जाएगी। एंड ये जजमेंट है एंड 4 of Wands, तो डेफिनेटली दिस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट यूनियन, तो आप दोनों का यूनियन होने जा रहा है। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू डिवाइन फेमिनिन्स। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट समझ सकते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास वापस आ रहे हैं। एंड हाँ, यही मुझे एनर्जी मिल रही है। एंड 3 of Swords यहाँ पे है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर वेरी हर्ट। जो डिवाइन मैस्कुलिन है बहुत हर्ट है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। तो स्टिल दे आर हीलिंग फ्रॉम दैट हार्ट ब्रेक। एंड और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी था, बट ये थर्ड पार्टी भी ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत कमी होता है, जजमेंट एंड जस्टिस कार्ड साथ में आ जाता है। सो आई कैन टेल यू दैट, ठीक है, कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड और देखते हैं। ओके, इनर वॉइस। तो यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस। हो सकता है आपको इंट्यूशन ऐसे मिल रही हो कि हम दोनों की बात होने वाली है, बट यू आर इग्नोरिंग दैट। तो इग्नोर मत करो, जो भी हो रहा है, जो भी आपको मैसेज मिल रही है, जस्ट टेक दैट एज अ एडवाइस। ठीक है, एज एन एडवाइस। और देखते हैं बियॉन्ड डिल्यूशन। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैसेज मिल रही है कि आप दोनों को ही अपनी इनर वॉइस को सुनना है। एंड डिवाइन मैस्कुलिन कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, दे केम टू नो अबाउट दिस कनेक्शन एंड इनको फील हो गया कि आप दोनों एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, करेज। तो दे आर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
बहुत ज़्यादा इनको करेज की ज़रूरत है, ठीक है, आपसे बात करने के लिए। एंड हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डर रहे हो बात करने के लिए, जो भी हुआ है पास में वो सोच के। बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द इनको करेज मिलेगा, इनको पावर मिलेगी डिवाइन्स की तरफ से। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इनको साइंस मिल रहे हो। एंड टर्निंग इन, मतलब यहाँ पे इनर वॉइस, टर्निंग इन, बियॉन्ड डिल्यूशन, सो बोथ दिस कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट यू स्टिल, जो डिवाइन फेमिनिन्स है आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन को, तो जस्ट करो एंड पॉजिटिव रहो इस कनेक्शन में। एंड जो भी आपको आपकी इंट्यूशन कह रहा है दैट इज़ ट्रू, एंड आपको वो सुनना है। आपको भी हो सकता है साइंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपको सॉरी 222 या फिर 4 दिखता हो, ठीक है, 444 दिखता हो, या फिर 1111 जो कि ट्विन फ्लेम यूनियन का साइन होता है, ठीक है। एंड और देखते हैं गिल्ट। ओके, सो गिल्ट है यहाँ पे उनको कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। एंड ये चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, न्यू विजन। तो ये आपसे माफ़ी मांग के फिर आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये है इनकी करंट एनर्जी। मैं कुछ और देखूंगी, ऑरेकल मैसेजेस देखूंगी। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, सो करेंटली दे आर टेकिंग देयर टाइम, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स बोथ आर वेरी, क्या बोलूँ, आप दोनों ही अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। एंड आप ट्राई कर रहे हो कि आप दोनों यूनियन में आ जाओ। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत कम होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में होता है। एंड ज़्यादातर टाइम इनका ये होता है, ज़्यादातर मतलब प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है, लॉजिकली सोचते हैं, बट बहुत कम होता है कि दे आर इन ट्यून विद देयर इमोशंस एंड देयर इनर बीइंग्स। सो दैट इज़ अ वेरी गुड मैसेज, गुड न्यूज़ फॉर ऑल डिवाइन फेमिनिन्स एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप बहुत ज़्यादा इनको पता है कि यू आर द वन हु केयर अबाउट देम एंड पेशेंस। तो डिवाइन सबसे कह रहे हैं यू नीड टू बी वेरी पेशेंस विद दिस पर्सन। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड तो पेशेंस तो आप हो ही, अप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हो, डिवाइन मैस्कुलिन जो भी करे, मतलब 3D में जो भी बोले या फिर आपसे बताए ना बताए, कहीं ना कहीं इनके हार्ट में हमेशा आपके लिए अप्रिसिएशन होता है। दे सीज यू एज दिस फ्लावर। इनको ऐसा फील होता है आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, प्योर हार्टेड हो। एंड इनके मतलब इनके दिल में हमेशा आपके लिए अप्रिसिएशन होता ही है, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मैं आपसे ये बोल सकती हूँ, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन, अगर सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो चाहे सिचुएशन की वजह से या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, फैमिली जो भी हो, किसी भी वजह से हो सकता है आप दोनों में फाइटिंग होती हो या कुछ भी होता हो, लेकिन दे हैव अ वेरी, हमेशा इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्योर इंटेंशन, अप्रिशिएशन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए रहता है, ठीक है। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है, दैट एनीबडी कांट मैच दैट, ठीक है, कोई भी ये मैच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात इनको पता है एंड दे अप्रिशिएट दैट, दे अप्रिशिएट यू। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक भी हम देखेंगे कि क्या है। ओके, जर्नी। ओके, सो आप दोनों एक जर्नी में हो, यू नो दैट ऑलरेडी। दिस जर्नी इज अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग एंड नोइंग योर सेल्फ वर्थ। तो यही आपसे डिवाइन्स कह रहे हैं। एंड डिवाइन्स ट्राइंग टू, मतलब आपको याद दिला रहे हैं कि आप लोग इसी जर्नी में हो। आप हीलिंग करते जाओ, मैनिफेस्ट करते जाओ, जो आप कर सकते हो अपनी तरफ से वो करो। एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। एंड मैं आपके लिए यही विश करूँगी
एंड थैंक यू, बाय।